Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स के पेपर की पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं और ये भी हम सीखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हम कर लें तो हमारे लिए पासिंग मार्क्स लेना आसान हो जाता है। ज़्यादा नंबर कौन कौन से चैप्टर करने से आएंगे और किन चैप्टर्स पर प्राइमरी फोकस किया जाए तो हम मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो देखते हैं, यूँ समझ लें कि आज आपको मैं पास होने का फार्मूला देने जा रहा हूँ कि पेपर में, मैथ के पेपर में पास किस तरह हुआ जा सकता है और अच्छे नंबर किस तरह हासिल किए जा सकते हैं। मैथ को हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट समझते हैं, लेकिन मैथ में पास होना मुश्किल नहीं होता। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पेपर में दिया जाएगा वो है क्वेश्चन नंबर 1। वो होता है MCQs पर मुश्तमिल। आपको पेपर में 15 MCQs आते हैं और हर एक का एक नंबर होता है। टोटल MCQs के मार्क्स जो हैं वो 15 होते हैं। अब हम जानते हैं कि हमारे हर चैप्टर के आखिर पर जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसमें MCQs दिए होते हैं, यानी 10-11 MCQs हर चैप्टर के आखिर पे मौजूद है। अगर हमारे टोटल 12 चैप्टर्स हैं, हमारी बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स जो हैं वो कितने हैं, वो 13 है। टोटल बुक में 13 चैप्टर्स हैं, टोटल चैप्टर्स वो 13 है। लेकिन इन 13 में से 8 नंबर, जो चैप्टर 8 है वो तो टोटली स्मार्ट सिलेबस के अंदर कट हो गया। जब ये चैप्टर 8 कट हो गया तो बाकी कितने बचे, 12 चैप्टर्स। ठीक है, इन 12 चैप्टर्स में से हर चैप्टर के आखिर पे अगर 10 MCQs भी हों तो टोटल MCQs कितने बनेंगे, 120। अगर आप इन 120 MCQs को रटा लगा लें और अच्छे तरीके से समझ के इनको कर लें तो इनमें से कन्फर्म 13 या 14 MCQs पेपर में आएंगे। एक आध MCQs ऐसा होता है बाज़ औक़ात जो कि कंफ्यूजिंग होता है, बाकी तमाम के तमाम MCQs जो हैं वो रिव्यू एक्सरसाइज में से ही आते हैं। तो फ़र्ज़ कर लें 13 आपने इनको अच्छे तरीके से कर लिया तो आपके MCQs क्लियर हो जाएंगे। और किस चैप्टर से कितने MCQs आने हैं, चैप्टर नंबर 3 और 4 और 6, इन तीनों चैप्टर में से 2-2 MCQs आने हैं। बाकी तमाम चैप्टर में से एक एक MCQs आएगा। 3, 4 और 6 इनमें से 2-2 MCQs हैं और बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से कितने कितने हैं, एक एक MCQs है। टोटल 15 MCQs होंगे, हर एक का एक नंबर होगा और टोटल 15 मार्क्स इसके MCQs के हो गए और ये कन्फर्म मार्क्स होते हैं। अगर आपने प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है तो तैयारी का आगाज़ MCQs से करें, ये कंफर्म नंबर होते हैं। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि शायद MCQs में टिक ही लगाना है, ऑप्शन ही चूज़ करनी है, लगा देंगे। नहीं भाई, MCQs की तैयारी बहुत मुश्किल होती है, तो इसको आपको तैयार करना होगा। तो ये 15 मार्क्स आपको कंफर्म करने हैं हर सूरत, और ये हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। अब जो आपको पेपर में सेकंड क्वेश्चन आएगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब इसमें आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से आपने 6 अटैम्प्ट करने हैं और हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं। 6 2 12 नंबर इस सेक्शन के होंगे आपको। अब किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, ये चैप्टर 1 से 2, चैप्टर 2 से 2, चैप्टर 3 से भी 2 और चैप्टर 4 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर आप ज़हन नशीं अभी से ये बात कर लें कि ये 4 चैप्टर 1, 2, 3 और 4 ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। इनको लाजमी ऐसा अजबर करें कि एक हरफ भी इनमें से ऐसा ना हो जो आपको आता ना हो। और अब तो स्मार्ट सिलेबस के बाद वैसे ही आधा सिलेबस कट चुका है। जब आधा सिलेबस आपका वैसे ही स्किप हो चुका है तो तैयारी तो मुश्किल रह ही नहीं गई। तो इन चैप्टर्स को अच्छे से करना है आपने। अब देखें, अगर आप 1, 2, 3 और 4 चैप्टर कर लेते हैं तो इनमें से आपके 8 क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएंगे, जबकि आपने करने कितने हैं, आपने 6 करने हैं। तो इट्स मीन्स ये पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी, थर्ड क्वेश्चन में भी ये भी शॉर्ट क्वेश्चन ही होंगे आपके। इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपको और 6 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। और इसमें 6, 7 और 9 चैप्टर, क्योंकि 8 तो हमारा कट गया ना, लॉजिक वाला चैप्टर। तो इन तीनों चैप्टर में से 3-3 MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन हर एक से। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इनको आपने कोई से भी 2 चैप्टर आप कर लें, बल्कि तीनों ही करने हैं, होंगे आगे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, ये आपको हेल्पफुल होंगे। तो इसी तरह जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन ही हैं।
इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और आपने इसमें से कितने करने हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो चैप्टर 10 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 11 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर 12 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर 13 से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। यानी इस पोर्शन में भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपने 6 करने हैं। तो यूँ आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 क्वेश्चन हैं 12 12 12। शॉर्ट क्वेश्चन के मार्क्स कितने हो गए आपके, वो हो गए 36 और 15 MCQs। 36 और 15 ये आपके कितने नंबर बन जाएंगे, ये 51 हो जाएंगे, 51 मार्क्स का पेपर। बाकी कितने बच गए, 24 मार्क्स, क्योंकि टोटल 75 है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं आपके। अब लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कहाँ कहाँ से आएंगे ये देखना ज़रूरी है। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के बेसिकली उसने 2 पोर्शंस बना दिए हैं। पहले पोर्शन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 5, 6 और 7। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये कहाँ से आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा और जो बी पार्ट है वो आपका चैप्टर नंबर 2 से आएगा। यानी पहले मैंने आपसे कहा था कि पहले 4 चैप्टर्स आपने अच्छे से कर लेने हैं। देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस भी का पोर्शन पूरा आ रहा है इनमें से और साथ में ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहा है। पहले चैप्टर से एक पार्ट सेकंड चैप्टर से, और ये कितने मार्क्स हैं, 8 नंबर, 4-4 मार्क्स का एक जो आपका लॉन्ग पार्ट है। और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका पहला पार्ट जो है ए जूस जो है वो आएगा चैप्टर 3 से और बी पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। और इसके भी 8 मार्क्स हैं। और इस सेक्शन के अंदर आपके ये 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से आएगा। लेकिन अगर हमने पहले 4 चैप्टर किए हुए हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन इस सेक्शन में से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि हमने 2 करने हैं 3 में से। इन 3 क्वेश्चंस में से हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो 2 अटेम्प्ट करने के लिए हम कौन से अटेम्प्ट करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि हमने पहले 4 चैप्टर्स को अच्छे से किया हुआ है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है अगला पोर्शन, उसमें 2 क्वेश्चन लॉन्ग होंगे 8 और 9। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। पहले 3 में से 2 करने हैं और इन दोनों में से एक करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये कहाँ से आएगा, इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 7 से या चैप्टर नंबर 10 से, यानी इन दोनों में से किसी में से भी ए पार्ट आ सकता है। और बी पार्ट जो है ये कहाँ से आएगा, चैप्टर नंबर 9 से। बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 12 से और बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 13 से आएगा। तो इन दोनों में से भी आपने एक पार्ट जो है क्वेश्चन करना है और उसके भी कितने नंबर होंगे, 8 नंबर होंगे। अब आते हैं कि हमने प्रिपरेशन करनी किस तरह है। प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें कौन कौन से चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करना है, तो अच्छे तरीके से चैप्टर्स हम करेंगे पहले चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और 4 और साथ में तमाम MCQs अगर हमने कर लिए जो रिव्यू एक्सरसाइज वाले हैं तो ऑलमोस्ट इसके 14 नंबर्स हम कंसिडर करते हैं, 14 कर लें। अब इनमें से जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस के कितने मार्क्स आएंगे, 2 लॉन्ग आएंगे ना, 8 का इनमें से 8 का इनमें से, 16 मार्क्स उसके हो गए। फिर इसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, 12 मार्क्स उसके हो गए। अब हम इतना काम करके ही टोटल हम देखें तो कितने नंबर बनते हैं, 16 और 14 30, 30 और 12, 30 और 12 कितने हो गए, 42। यानी सिर्फ 4 चैप्टर करके हम इस काबिल हैं कि हमारे 42 मार्क्स आ जाएं, कितने में से, 75 में से। तो ये सौदा बुरा तो नहीं है कि आपने सिर्फ 4 चैप्टर्स करने हैं, साथ में MCQs करने हैं। तो इसके अलावा अगर हम गौर करें, ये 4 चैप्टर्स हो गए। जब ये 4 चैप्टर्स हो जाएं तो हम आ जाएंगे कहाँ पर, इस शॉर्ट के अंदर चैप्टर नंबर 7 में से मुख्तसर सा हम स्लोप निकालनी फाइंड कर लें, मिड पॉइंट फाइंड कर लें और डिस्टेंस फाइंड करना सीख लें। चैप्टर नंबर 7 में से क्या क्या,
स्लोप, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला। अगर ये 3 चीजें हम चैप्टर नंबर 7 से कर लें और साथ में चैप्टर नंबर 9 को भी प्रिपेयर कर लें, तो इन दैट केस हम यहां से भी 4 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने में कामयाब हो सकते हैं, इस पोर्शन से भी। और इनकी कुछ ना कुछ डेफिनेशंस को देख लें। अगर हम यहां से 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक सही तरीके से तैयारी स्टार्ट नहीं की या जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएं तो 8 नंबर ये हो जाएंगे और ये कितने हो जाएंगे, 50 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह ये चैप्टर नंबर जो 12 है, इस चैप्टर नंबर 12 से अगर हम सीख लें किस किस को, मीन, मीडियन, मॉड और रेंज। किस लिए? अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप नहीं, अनग्रुप डाटा। ये 4 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 से हम कर लें और साथ में इनकी डेफिनेशंस भी कर लें, प्लस डेफिनेशंस, इन चारों के क्वेश्चंस और डेफिनेशंस। तो बड़ी उम्मीद है कि वो 3 क्वेश्चन हमारे ये जो शॉर्ट आने हैं इसमें से वो कवर हो जाएंगे। पूरे चैप्टर में भी आप ना जाइएगा जिन्होंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया इसको, क्योंकि ये बहुत लेंथी चैप्टर है। चैप्टर नंबर 10 को और 13 बहुत आसान चैप्टर है, प्रोबेबिलिटी का एक एक्सरसाइज है और या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है। इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, गिनती के साथ या 8 क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर के अंदर। अगर आपने वो कर लिए तो इन दैट केस ये इस पोर्शन से भी आपके 6 के 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आप 6 क्वेश्चन अगर यहां से भी कर लें तो 12 मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो फिर 60 to 65 मार्क्स इतना सा पेपर आप सॉल्व करके भी ले सकते हैं। तो अब आप पे है कि आप इसको किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो पहले 4 चैप्टर्स को फुल तैयार करना है आपने, बाकी को टारगेट प्रिपरेशन करनी है आपने। टारगेट करके आप तैयारी शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आप मैथ के अंदर से आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसी फार्मूले को लें और इसको करें। मैंने ये अहम क्वेश्चंस भी आपको बता दिए किस किस चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 से और साथ ही साथ में चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 13 से। इनको लें, आपके बेशतर पोर्शन जो है वो इनमें से सॉल्व हो जाएंगे। डेफिनेशंस पे खुसूसी तवज्जो दें। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये डेफिनेशन तैयार करनी है वो डेफिनेशन लाजमी तैयार कीजिएगा, ताकि उनमें से जो भी क्वेश्चन आए वो आप अच्छे तरीके से उनको कर सकें। यूँ आपका ये मैथ का पेपर जो है वो क्लियर हो जाता है। तैयारी करें, डटकर तैयारी करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा का इजहार भी करें और दूसरों तक इस बात को पहुंचाएं, ये शेयर करें, अपने दोस्तों के अंदर इस तरीक़ाकार को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन तक भी ये रहनुमाई पहुंच सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।